नमस्कार दोस्तों, शिक्षा.com में आपका एक बार फिर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से एक इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में एरर्स की पॉसिबिलिटी कहाँ-कहाँ पर होती है। यानी जो एग्जाम्स हैं उसमें किस तरीके से आपको इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। तो हम किस तरीके से उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी किस ट्रिक के माध्यम से हम कम समय में इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में हम आसानी से उन एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी पहचान सकते हैं कि इसमें एरर कहाँ-कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ये दिया गया सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच का है। डायरेक्ट स्पीच से सबसे पहले हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया है। उसके बाद हमने इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में होने वाले एरर्स को कैसे आप पहचानेंगे, ये बताने का प्रयास किया है। तो लेट अस सी, आओ देखते हैं। जैसा कि ये दिया गया सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच का है और इसको हम चेंज करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को सबसे पहले रीड करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब यदि आपका पास्ट टेंस में है तो इसको चेंज किया जाता है, ये सब हम सबको पता है। तो ये आपका जैसे कि सेड है, इसमें ऑब्जेक्ट है, अगर इसमें ऑब्जेक्ट है तो सेड टू क्या हो जाएगा, इसमें टोल्ड होगा। अब इसमें ये देखते हैं कि इसमें सेड के बाद टू आया है और टू नहीं आया है, तो एक प्रीपोजिशनल फैक्ट है इसमें। यानी सेड एक ऐसा वर्ब होता है जिसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति रहता है तो यानी प्रीपोजिशन टू का प्रयोग अवश्य होता है। यहाँ पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग अवश्य होगा। अगर हम यहाँ टू का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये रिपोर्टिंग वर्ब में प्रीपोजिशन के बेस पर एक गलती हो जाएगी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में ही। तो यहाँ पर एक ऐसा वर्ब है जो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति हो तो यहाँ पर टू अवश्य आएगा, तो इसमें टू का प्रयोग हुआ है। और इसमें से टू रिमूव क्यों हुआ, क्योंकि टोल्ड एक ऐसा वर्ब है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसमें हम टू का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी टेल के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं होता है। तो सेड टू को किसमें चेंज किया हमने, टोल्ड में। साधारण सेंटेंस है आपका, नो इम्परेटिव, नो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है, ना आपका इम्परेटिव है। तो हमारे लिए सुटेबल कंजंक्शन जो दोनों क्लोजेस को जोड़ने के लिए होती है इनडायरेक्ट स्पीच में, साधारण वाक्यों में, तो हम किससे जोड़ते हैं, कंजंक्शन दैट से। तो हमने इसमें दैट लगा दिया। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमने ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, यू का आई। अब हम ये एक बात देखेंगे कि यू ये दोनों केज में एक जैसा होता है, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केज में एक जैसा होता है। तो हमने यू को मी में चेंज करके यहाँ पर आई क्यों किया, मी क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ये जो यू है यहाँ पर एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, यानी सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसका जो चेंज होके केज वो सब्जेक्टिव केज का ही आएगा। आगे देखते हैं, ये पास्ट में है तो इस प्रेजेंट टेंस को हमने चेंज करके हमने पास्ट में दे दिया। इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। अब हम देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होती हैं उसमें इन क्वेश्चंस को, यानी इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन जो संबंधित होते हैं वो कैसे पूछते हैं और अब हम उनको कैसे डिटेक्ट करें, हम कैसे उसमें फाइंड आउट करें। तो हम सबसे पहले क्या करें कि सबसे पहले फिर वही हम रिपोर्टिंग वर्ब को एग्जामिन करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब को एग्जामिन करेंगे तो हम सबसे पहले एक ट्रिक है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उसमें जो साधारण वाक्य होगा, यहाँ पर केवल हम किस सेंटेंस को स्टडी कर रहे हैं, केवल सिंपल सेंटेंस को, यानी इंटरोगेटिव और इंपरेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को स्टडी नहीं किया जा रहा है, ये केवल आपका साधारण वाक्य है। तो अगर सिंपल सेंटेंस है आपका, हमने क्या किया कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट मिलता है तो इसमें होने वाली जो वर्ब होंगी केवल या तो टेल होगी या टेल्स होगी या फिर टोल्ड होगी, यानी इनमें से सेज और सेड का प्रयोग नहीं हुआ होगा। तो हमें देखना है कि ये विद सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के साथ में कौन कौन, क्षमा कीजिए, यहाँ पर मुझे लिखना है क्या, विद ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है इसमें मुझे, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट के प्रीसेंस में अगर ये क्या होगी, टेल, टेल्स और टोल्ड होगी, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर आपकी जो वर्ब है से, सीज और सेड का प्रयोग हुआ होगा। तो आपको अच्छे तरीके से श्योर होना है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में तो आपको ये वर्ब देखने को मिलेंगी, टेल, टेल्स और टोल्ड, और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब आपकी से, सेज और सेड आपको देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, ये यदि यहाँ से आप माना कि उसने कंजक्शन के लिए पूछ लिया, ऐसे ही आपको दे दिया वहां से, अगर आपको कंजक्शन फिल करना है तो हमने देखा कि यहाँ पर इनमें से कोई भी एक वर्ब दी हो रिपोर्टिंग वर्ब में तो आपका मान लिया जाता है कि सेंटेंस आपका कैसा रहा है, साधारण रहा है, यानी इंटरोगेटिव नहीं रहा है। तो हमने इसमें से क्या भरना है, कंजक्शन सुटेबल क्या भरना है आपको, दैट भरना है। यानी इसमें जो सुटेबल कंजक्शन भरा जाएगा वो आपका कौन सा भरा जाएगा, दैट। वो हमने किससे पता किया, दैट ही भरेंगे, किससे पता किया, रिपोर्टिंग वर्ब से। इनमें से कोई वर्ब मिलती है तो कंजक्शन दैट का ही प्रयोग होता है दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए। आगे देखते हैं, सबसे पहले ये कंजंक्शन दैट तक हो गया हमारा। आगे हम देखते हैं कि इसमें आई आया हुआ है, हाँ और हाँ, यदि इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में कहीं पर भी
अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन देखने को मिले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गलती करते हैं। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी प्रोनाउन में होने की संभावना होती है इनडायरेक्ट स्पीच में। वो क्या? कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ सकता है। और यहाँ पर कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ना हो, तो इस पार्ट में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं आ सकता। तो हमने देखा कि यदि यहाँ पर मी है, तो यू का चेंज होकर यहाँ पर क्या हो गया? आई। अगर यहाँ पर सी होता या कुछ और होता, हिम होता, तो यहाँ पर ये आई नहीं आता। तो हमने क्या नोट किया? एक बार फिर पुनः रिपीट वंस अगेन, कि यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रहता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ सकता है। जैसे आई, मी, माई, माई सेल्फ आ सकता है। यदि यहाँ पर कहीं भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं आ सकता। आगे देखते हैं। हमने देखा कि जैसे कि ये जो आपका क्लॉज है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये किसमें है? पास्ट में। तो यदि यहाँ पर एक एरर यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी है, ये हमने समझ लिया। अगर अगर यहाँ पर आपका प्रेजेंट में दिया हो वर्ब, जैसे माना कि उसने आपसे फिल करा लिया, यहाँ से ऐसे कर दिया और आपको एक वर्ब दे दी फिल करने के लिए। जैसे आप भरेंगे उसमें ए बी सी और डी। उसने भर दिया आपका हैव, उसने भर दिया आपका हैज, उसने भर दिया आपका हैड, उसमें दे दिया आपका नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। हमने क्या देखा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी आपका पास्ट में होगा। तो इसके लिए सुइटेबल वर्ब कौन सी हुई? सी। तो आपको इसको ही आपको टिक करना है, यानी ये आपका सही होगा, यानी ये पास्ट में है तो ये पास्ट में ही होगा। तो हम एक बार पुनः देखते हैं कि सबसे पहले किस किस को हमें इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में किन किन शब्द पर ध्यान देना है, सबसे ज्यादा किन किन वर्ब्स पर आपको देखना है कि ये वर्ब है उस पर देखना है। सबसे बाद उस पर कंजक्शन पर देखना है। यदि कोई प्रोनाउन है फर्स्ट या सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो आपको उसे माइंड नहीं करना है। थर्ड पर्सन के एरर में कोई गलती, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई गलती नहीं हो सकती है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो आपको श्योर हो जाना है कि यहाँ पर कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन दिया है नहीं दिया है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, और यहाँ पर आपकी गलती हो सकती है। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम कुछ निश्चित शब्दों को एग्जामिन करके, उनको स्टडी करके हम आसानी से इनडायरेक्ट स्पीच के होने वाले सेंटेंस में एरर को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो, यदि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंची हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।